बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरह से दम तोड़ रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन बिहार में गोलीबारी न हो या फिर जिस दिन किसी की हत्या की खबर न्यूज में सुर्खियां न बने। चुनाव नजदीक है, लिहाजा विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने में जुटा है। हर कोई इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने इसके लिए भी आरजेडी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, हमने पहले भी कहा कि सरकार हर घटना पर एक्शन और कार्रवाई कर रही है और घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। और आप देखेंगे कि इधर से जो शक्ति बढ़ी है उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में अब दिखाई पड़ेगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और उसका परिणाम ये राजद के लोगों के, राजद कांग्रेस के अपराधियों को संरक्षित करने के मनोबल के कारण ये अपराधी चुनाव के निकट आने से थोड़ा इनका जो उत्साह बढ़ा है उस उत्साह को कुचल दिया जाएगा। इनको दमन करने का सरकार का संकल्प भी कठोरता से लागू करेगा। वैसे जुलाई 2025 के पहले 10 दिनों में ही राज्य में कम से कम 30 लोगों की हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। पटना से लेकर मधुबनी, जहानाबाद, समस्तीपुर, मधेपुरा और अन्य जिलों में हत्याओं की वारदातों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इनमें से कई मामले जमीन विवाद, आपसी रंजिश और लूटपाट से जुड़े हैं, जबकि कुछ में अपराधियों के बुलंद हौसले साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं तमाम वारदातों के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस तंत्र अपर्याप्त साबित हो रहा है। पटना में गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस ने विशेष जांच दल यानी SIT गठित किया, लेकिन कई मामलों में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री का दावा है कि बिहार में अपराधियों का ठीक से इलाज हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि इस तरह की घटनाओं से जनता का सरकार से भरोसा खत्म हो रहा है और इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.